मेरे घर के ठीक सामने सड़क के उस पार दो पेड़ उगाए हैं। पेड़ कहना ठीक नहीं होगा क्योंकि अभी तो उनका अंकुरण हुआ है। ये पता लगा पाना कि कौन क्या है थोड़ा मुश्किल है। वो पौधे हैं या पेड़ हैं, लेकिन प्रकृति ने कुछ ही समय में उन्हें बड़ा कर दिया। अब लगभग स्पष्ट हो चुका है कि ये दोनों ही पेड़ हैं। एक अमरूद का है और एक बबूल का है। सभी ने अपने किस्सों में ये जोड़ लिया है कि जो पिछले मौसम में उन्होंने अमरूद खाए थे उसी के कुछ बीज छिलकों के साथ उस पार गिर गए थे, जिससे वो अमरूद का पेड़ उगा है। जबकि बबूल का होना वो एक अनायास घटना मानते हैं या प्रकृति की एक गलती मानते हैं। शायद चिड़िया ने उन्हें उगा दिया होगा, लेकिन वो उसे भी एक गलती मानते हैं क्योंकि उन्हें मानना है कि चिड़िए का घोंसला तो बबूल के पेड़ पे नहीं होगा। बबूल को बेकार माना है। अमरूद को अपना हितैषी मानकर वो उसे खाद पानी बराबर मात्रा में दे रहे हैं, उसका ध्यान रख रहे हैं। अमरूद बड़ा हो रहा है, परंतु साथ में बबूल का पेड़ भी बड़ा होता जा रहा है। शायद वह जो अमरूद को खाद पानी दिया जाता है उसी से कुछ चुरा लेता होगा, या अमरूद ही जो उससे बच जाता होगा उसे बबूल को दे देता होगा। बबूल अपने आप पर कितना अफसोस करता होगा यह तो पता नहीं, कि जब उसके बगल वाले पेड़ को खाद मिल रही है, पानी मिल रही है और उसे कुछ भी नहीं मिल रहा है। लेकिन शायद वो नियति मानकर इसको आगे की ओर बढ़ रहा है, और देखने से बिल्कुल नहीं लगता कि दोनों में प्रकृति ने कोई भेदभाव किया है। हाँ ठीक है, मेरे घर ने जो ठीक पेड़ों के सड़क के इस तरफ हैं वो भेदभाव करते रहते हैं। दोनों पेड़ बड़े हो चुके हैं। अब अमरूद अपना रंग निखार रहा है, खुशबुओं को बिखेर रहा है, और अब ऐसा लग रहा है कि अमरूद फल देने वाला है। बबूल भी अपने नियत के हिसाब से कांटे बड़े कर लिए हैं। वो कोमल कांटे अब थोड़े कठोर हो गए हैं, और वह कहीं से भी अमरूद से नीचा नहीं लग रहा है। अमरूद फल चुका है। अब सब ने उम्मीदें बांध ली हैं कि अब जल्दी ही वो पकेगा और लोग उसको खाएंगे। बबूल के बारे में सभी की प्रतिक्रिया थोड़ी कड़वी है, लेकिन फिर भी कोई उसको हटा नहीं रहा है, शायद यह सोच के कि वो नुकसान क्या कर रहा है, क्यों उसमें मेहनत जाया करें हम। अमरूद बहुत कुछ देने को है, इसलिए उसका ख्याल और रखा जा रहा है। इसी बीच घर की ही एक भैंस, जिसे वो अमरूद पसंद आ गया और उसने उसे खा लिया। पूरा तो नहीं खाया, लेकिन इतना तो खा लिया कि अब वह फल इस मौसम में देने से रहा। सभी ने बहुत अफसोस किया, लेकिन वो भैंस को भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वही घर का सहारा है, वो दूध देती है। तो सभी ने भैंस को किनारा कर दिया और सबने मंत्रणा की। सभी ने विचार विमर्श किया कि अब अमरूद को कैसे बचाना है। भैंस को हटा नहीं सकते, वो दूध देती है, वो आजीविका का साधन है। सभी ने मिल के सोचा चलो कुछ करते हैं, और बबूल के डालियों को काट डाला। काट के अमरूद के चारों तरफ लगा दिया, और एक कटीले तार से उस बबूल के पेड़ और डालियों समेत उस अमरूद के चारों ओर एक सुरक्षा आवरण बना दिया। अब भैंस अमरूद तक नहीं पहुंच सकती थी, और इंतजार होने लगा अगले मौसम का, जब वो अमरूद फल देगा। आप उस बबूल की
उस बबूल की परिस्थिति को समझिए, कितनी कितनी पीड़ा में होगा वो। क्या बिगाड़ा था उसने, क्या छीना है लोगों का उसने? अमरूद का कुछ छीना था? कुछ भी तो नहीं। फिर भी उसे ही काटा गया, उसे ही नुकीलों तारों से बांधा गया, क्योंकि वो उन लोगों के लिए खाने की कोई वस्तु नहीं दे सकता था। तो आप भी कोशिश कीजिए कि किसी की ज़रूरत बन जाइए। अगर आप ज़रूरत नहीं बन सकते तो आपको भी नुकीलों तारों में ही रहना पड़ेगा। आपके शरीर को भी उसी बबूल के पेड़ की तरह नुकीलों तारों से छलनी कर दिया जाएगा। नहीं तो आप काम के बन जाइए, उपयोग के बन जाइए। कम से कम इतना तो बन ही जाइए। लोग आपको सुरक्षा प्रदान करें न करें, कम से कम आप पर नुकीलों तारों से बंदिश तो न करें। लेकिन फिर भी अब बबूल इसे नियति मानकर खुश है कि चलो, मैं अमरूद के काम तो आया, अब मुझे कोई काटेगा नहीं। बबूल ना अमरूद देता है और ना दूध देता है।